आइए दोस्तों, ये 51 रुपए का पुरस्कार, ये 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई दीनदयाल पांडे जी देकर के और प्रस्थान करके कुछ अधिकार था उनका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरे तरफ से गीत जा रही थी, शुरुआत किया गया था, तो मेरे तरफ से एक वंदने के साथ हेलो बाबूलाल भाई का बंद कराओ भाई। तो आइए, गीत इस समय को देखते हुए गीत, जैसे पुराणों के अनुसार कहा गया है कि जिस जगह पर बारात आती है उस जगह पर मिथिला का दर्जा दिया जाता है, और जहां से बारात आती है वहां अयोध्या का दर्जा दिया जाता है। तो मेरे तरफ से गीत जा रहे हैं मास्टर कि बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई, कि बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। शाबाश। बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। लेकिन भीड़ किस वास्ते हुई थी कि तब जब शादियां होती थी, जिस समय का दृष्टांत है, शर्त के अनुसार शादी होती थी। कहीं लड़ाई बदी जाती थी कि घराती बराती लड़े, और जो लड़े हार जाए उनके लड़की, जो लड़े जीत गई के लड़का, शादी हुई। और कहीं जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में कुछ शर्त था, जनक नंदिनी के स्वयंवर में कुछ शर्त था, इनके स्वयंवर में क्या शर्त था कि एक सुंदर माड़ो छवाई दीहिन, ये सुंदर माड़ो छवाई दीहिन, मड़ैया माहे कि मड़ैया माहे धनुष धराई दीहिन, जगे 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 पाती पहुँचाई दीहिन, चलायावे भूप तैरिया में, बड़ी भीड़ भई, वो चलायावत भूप तैरिया में, बड़ी भीड़ भई, कि बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। बाड़ा सूर्या वायु दस कंधर। और बात देखें कि हर देशों से, हर क्षेत्र से लोग आए थे। अयोध्या पत्र नहीं गया था। अयोध्या पत्र न जाने का कारण कुछ और था, इसलिए पत्र वहां नहीं भेजा गया था। और मोटे शब्दों में जान लो कि अयोध्या का एक भंगिक राष्ट्र का यानी जाति का व्यक्ति एक समय में आकर के और सारे राजाओं को अपमानित कर गया था। इस भय से अयोध्या को पत्र नहीं गया था कि कहूं राजा साहब वही का न भेज दिए। यक सुंदर माड़ो छवाई दीन, मड़ैया माहे धनु धराई दीन, जगे जगे पाती पहुँचाई दीन, चलायावत भूप तैरिया में, बड़ी भीड़ भई, वो चलायावत भूप तैरिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। बाड़ा सूर्या वायु दस कंधर, यक से यक आए है धुरंधर। और कोई हाथी कोई घोड़े पे चढ़ कर सब बांधे बता दू पगड़िया में, बड़ी भीड़ भई, सब बांधे बता दू पगड़िया में, बड़ी भीड़ भई,
पारी उठावत है। शर्त यही था कि जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ जनक नंदिनी की शादी होगी। तो धनुष पारी पारी उठावत, धनुष पारी पारी उठावत है, खूब भली भली जुअर लगावत है। हिलत नहीं उहिलत नहीं खूब हिलावत है। हारे सब हारे सब हारे सब चिंता फिकरिया कि हारे होई के चिंता फिकरिया में बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई। होता क्या है, रावण बाणासुर ऐसे ऐसे महारथी वहां मौजूद थे, लेकिन तोड़ने की तो बात छोड़ दो, हिला तक नहीं पाए। छोटे छोटे बालक गुरु विश्वामित्र का आदेश लेकर के जब निकलते हैं और ये हमारे मित्रों में परम मित्र श्वेतिया निवासी देवता प्रसाद यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। प्रभु राम छोटे भाई लक्ष्मण, क्या बात, गुरु का आदेश लेकर जब निकलते हैं कि गुरुवर के और ये 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया श्री भुजाली यादव जी के यानी चाचा भतीजे दोनों की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि गुरुवर के यज्ञ पाइन जब, गुरुवर के यज्ञ पाइन जब, धनुष हाथे राम उठाइन तब, तूड़ीन जब खुशी मनाइन सब राह बिसुआ, और तूड़ीन जब कि तूड़ा जब खुशी मनाइन सब राह बिसुआ, राह बिसुआ मित्र संगरिया में बड़ी भीड़ भई, हो रहे बिसुआ मित्र संगरिया में बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई कि बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई, वो बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई। और 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार मधेपुर निवासी गुड्डू डॉक्टर जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि यह देखू जी कर सब के हाला, एक से महारथी तोड़ने की बात छोड़ दो, हिला तक नहीं पाए, और छोटे छोटे वाला उठ करके जब धनुष का खंडन करते हैं कि यह देखू जी कर सब के हाला, यह देखू जी कर सब के हाला, भूपन के मुहा होई गए काला, सिया डालिन राम के गले जय माला, भव जय जय सीता डालिन राम के, सिया डालिन राम के गले जय माला, सीता डालिन राम के गले जय माला, भव जय जय भव जय जय कार कुलवरिया में बड़ी भीड़ भई, भव जय जय कार कुलवरिया में बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई। सीता राम के जोड़ी खूब मिला, जैसे इस ग्राम की लड़की और हमारे बाबूलाल भाई के सुपुत्र विधाता ने किस तरीके से जोड़ी बनाई, ऐसे सीता राम के जोड़ी खूब मिला, सिया राम के जोड़ी खूब मिला, जैसे सीता राम के जोड़ी खूब मिला, जैसे चमन के अंदर फूल खिलायो
भगवान दीन के घर गोंडा जिला लिखे लंबर हो लिखे लंबरदार धुनगरिया में सीताराम के जोड़ी खूब मिला लिखे लंबर लिखते लंबरदार धुनगरिया में बड़ी भीड़ भई वो बड़ी भीड़ भई जनक। अरे मकान यानी वरात मालिक बड़े भैया श्री बाबूलाल यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक बंदर अभिनंदन आशीर्वाद की कामना मां भवानी भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे और पिता पुत्र पूरे परिवार को इसी तरीके से खुशहाल रखे। गौर कीजिए दोस्तों गीत क्या जा रही है। और ये वभनी कानूनगो निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री बजरंगी यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम के जोड़ी खूब मिला जैसे चमन के अंदर फूल खिलायो भगवान दीन के घर गोंडा जिला लिखे लंबर लिखते लंबरदार धुनगरिया में बड़ी भीड़ भई लिखते लंबरदार लिखे लंबरदार धुनगरिया में बड़ी भीड़ भई वो बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई। रामचंद्र की ये तो रही मेरे तरफ से सामयिक गीत। अब जैसे जवाबी रखा गया है प्रोग्राम तो गीत आगे बढ़ रही है कहां से निकल रही है क्योंकि शादी के उपलक्ष्य में हम सब आए हैं तो गीत प्रारंभ वहीं से हो रही है। गौर कीजिएगा। और दूल्हा ठाकुर के फूफा श्री राजू यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ऐसे अस्तित्व की राज रहा से अस्तित्व की राज रहा हस्तिनापुर की राजधानी महाराज शांतनु और गंगा जब दोनों बने पर। गौर कीजिएगा दूल्हा ठाकुर इधर से कन्या पक्ष के लोग अभी कुछ देर बाद में पंडित जी वो अपना रीत के अनुसार शादी करवाएंगे। और कंसापुर निवासी दूल्हा ठाकुर के छोटे फूफा श्री मनीराम यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुनः बड़े भैया श्री भुजाली यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वो यश तक राज रहा हसनापुर की राजधानी यश तक राज रहा हसनापुर की राजधानी यश तक राज रहा हसनापुर की राजधानी महाराज शांतनु और गंगा जब दोनों बने बरानी पर विवाह से वहां भी शर्त था। गंगा की शादी शांतनु के साथ होना था हुई नहीं थी चर्चा हुई थी। गंगा ने शर्त लगा दिया पत्नी शर्त लगा रही है पति से। कौन सा शर्त लगाया कि शादी तो मुझे मंजूर है लेकिन हमारे तुम्हारे बीच से जो पुत्र पैदा होगा उसको गंगा में प्रवाहित करना पड़ेगा। अगर मेरी बात ये तुझे मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूं। स्वर्गीय खलीफा जयराम उस्ताद डिस्ट्रिक्ट बस्ती ने लिखा कि यश तक राज रहा हसनापुर की राजधानी यश तक राज रहा हसनापुर की राजधानी महाराज शांतनु और गंगा जब दोनों बने परानी पर विवाह से पहले गंगा लिया एक शर्त को ठानी कि हमरे तुमरे बीजक से जो पुत्र होएगा स्वामी का हमरे तुमरे बीजक से जो पुत्र होएगा स्वामी की जीते फेंकती हो धारम मंजूर करो तब जानी की जीते फेंकती हो धारम मंजूर करो तब जानी की करके कौन करार चली साथ के बनकर रानी। अब जब जब पुत्र हुए पैदा तब वही फेंके पानी जब पुत्र हुए पैदा तब वही फेंके पानी और भीष्म पितामह जब भे पैदा उनका लेके धाई महाराज शांतनु वही लड़का के रेताई आखिर तो फेंकिन दिया वो मुँह हमका दियो दिखाई तब गंगा ऋषि आई परी ले लियो पुत्र हम
समाई। और तुम्हें प्यारा है लड़का हम धारा में। चूंकि शर्त गंगा ने पहले लगा दिया था कि मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गया। 7 पुत्रों को बारी बारी से गंगा ले जाकर के पानी में प्रवाहित किया। 8वें पर पितामह पैदा होते हैं। राजा शांतनु ने केवल यही कहा था कि जब बच्चे को पानी में फेंक ही देना है तो कम से कम मुख तो दिखा दो। इसी बात से गंगा नाराज हुई और गणोरीपुर निवासी हमारे बड़े भैया श्री पवन कुमार यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजापुर निवासी बड़े भैया श्री करताराम यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा नाराज होती है कि मेरे शर्त का आप खंडन कर रहे हो। भाई तब गंगा ऋषि आई परी ले लियो पुत्र हम जाएगी। तब गंगा ऋषि आई परी ले लियो पुत्र हम जाएगी। तुम्हें प्यारा है लड़का हम धारा महल समाई। महाराज शांतनु तब बोले यह लड़का कौन जी आई। उपदेश बताई रही गंगा की जब जब लाल भुखाईगी। तू तीरे का लई आयो हम दिए बैदूत। भाई तू तीरे का लई आयो, कहा तू तीरे का लई आयो, तू तीरे का लई आयो हम देवे दूध पियाईगी। ई कह के या लोप भई बह गई एकदम के धार। महाराज शांतनु तब भीषम के करने लगे दुलार। सुनो आवे जाए रोज गंगा पर संध्या और सकार। सुनो एक रोज महाराज शांतनु गंगा जी के कनार। सुनो टहरे गए रहा वही दिन मन का मिल गए अगनार। सुनो रही लड़की मल्ला है को पूरी लायकदार। सुनो सतवंती तो नाम रहा खूबसूरत रही कुमार। महाराज शांतनु मोह गए देखते वो कर सिंगार। सुनो मल्ला है को बुल हेलो इसी चल जाए तो वो ठीक। तो आइए दोस्तों, प्रसंग मेरे तरफ से प्रसंग मेरे तरफ से छिड़ा था। गंगा और शांतनु और ये यानी बारात मालिक लड़का के चाचा जी की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। 500 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। और चाचा भतीजे सभी हमेशा खुशहाल रहे, ईश्वर आपकी रक्षा करते रहे। गंगा नाराज इसी बात पे हुई थी जैसे शांतनु ने बताया कि मुझे विश्वास है कि शर्त के अनुसार इस बच्चे को भी पानी में फेंकोगी, तो जरा इस लड़के का मुख दिखा दो। गंगा नाराज हो गई और कहा कि तुम्हें प्यारा है लड़का हम धारा महन समाई। और तुम्हें प्यारा है लड़का हम धारा महन समाई। महाराज शांतनु तब बोले ये लड़का कमन जी आई। उपदेश बताई रही गंगा की जब जब लाल भुखाई। उपदेश बताई रही गंगा की जब जब लाल भुखाईगी। तू तीरे का लई आयो हम देवे दूध पियाईगी। ई कह के ये लोप भई बह गई यगम के धारे। महाराज शांतनु तब भीषम के करने लगे बुलार। सुनो आवे जाए रोज गंगा पर संध्या और सकार। सुनो एक रोज महाराज शांतनु गंगा जी के कनार। सुनो टहरे गए रहा वही दिन मन का मिल गए अगनार। सुनो और ये हमारे मित्रों में परम मित्र भाई सियाराम यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर व्यवस्थापक से निवेदन है कि जरा लाइट की व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलने दें।
भाई शिवदयाल यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि उस बच्चे की देखरेख करने के लिए जब गंगा ने कहा कि आप स्थान पे ले आना, जब जब ये इच्छा जाहिर करेगा, भूख प्यासी से लगेगी, उस स्थान पे ले आना और मैं व्यवस्था के अनुसार उसे दूध पिला दूंगी। कि तू तीरे का लैया भाई, तू तीरे का लैया। राजापुर निवासी हमारे बड़े भैया श्री जगदम्बा यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा ने कहा कि तू तीरे का लई आयो हम देवे दूध की आईगी, तू तीरे का लई आयो हम देवे दूध की आईगी। ई कह के लोप भली बह गई अगम के धार, महाराज शांतन तब भी के करने लगे दुलार। सुनो आवे साई रुअज गंगा पर संझायो सकार, भाई आवे जाए रुअज गंगा पर संझायो सकार। सुनो एक रोज महाराज शांतन गंगा जी के किनार, सुनो टहरे गए रहा वही दिन मन, भाई टहरे गए रहा वही दिन मन का मिल गए अगनार। सुनो रही लड़किनी मल्ला है कई पूरी लायकदार। सुनो सतवंती तो नाम रहे खूबसूरत रही कुंवारे, महाराज शांतन मोह गए तकते वो कल सिंगार। सुनो मल्ला है को बुलवाई और कहने लगे सरकार, सुनो अपने लड़की के शादी कर दीजिए साथ हमार। सुनो तब मल्लाह कहा नाही ना हम में है सरकार। सुनो तब मल्लाह कहा नाही ना हम का है सरकार। सुनो जियत के धरा है तोहरे गद्दी लेने तैयार। सुनो हमारे लड़की के लड़के क्या बन के रहे कहार। सुनो ऐसा शादी ना कर बैठे राज से दियो। और तभी से दोस्तों, और तभी से नहीं बहुत पहले से गीता में लिखा है कि यह पृथ्वी वीरों के लिए बनी है। विषय पहर न मालूम कितने लतेर जिंदगी जियत है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी वीरों के लिए बनी है। जिसे बोलने का अधिकार नहीं है उसको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार। एक राजा कह रहा है कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो, लेकिन वह सतवंती के पिता उसने बेपरवाह होकर के कहा कि नहीं हो सकता है, भले आप अपनी राजधानी से मुझे बेदखल कर दो, लेकिन हो नहीं सकता। तुम्हारा पहला पुत्र जीवित है, अगर हम अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और उससे जितने बच्चे पैदा होंगे फिर इसी कुल में इन्हें गिर्री घसक पर यही शादी नहीं करेंगे। कि जियट के दहरा है तोहरे गद्दी लेने तैयार। सुनो हमारे लड़की के लड़के क्या बन के रहे कहार। सुनो ऐसा शादी ना करबे तो राज से दियो निकारे, भाई ऐसा शादी ना करबे तो राज से दियो निकारे। महाराज शांतन के चित पर चिंता हो गया सवार। सुनो भीष्म पितामह जान गए बप्पा हो गए बुखार। सुनो जाय मिले मल्लाहे से तब करते कौल करार। सुनो मेरे पिता संग शादी कर दो कहना बारंबार। सुनो तब मल्लाह कहा नाही ना हम का है स्वीकार। सुनो रातू दिन झगड़ा करी हो गद्दी ले लिए हो मार। सुनो ताल ठोक कर हर दंगल में गई है पिता को उदास देखा तो पुत्र भीष्म पितामह सतवंती के पिता से जाकर के मिले और निवेदन करने लगे कि तू अपने बिटिया के ब्याह हमारे बप्पा के साथ कह दो, हमें को इतराजी। लेकिन सतवंती के पिता ने कहा कि तुमका तो नहीं इतराजी है, हमका तो इतराजी है। पितामह ने पूछा कि किस बात की इतराजी तुझे है। तो सतवंती के पिता ने वही बात बताया कि आज निवेदन कर रहे हो कि हम अपने बिटिया ब्याह तुरे बप्पा के साथ कह दी, और जहिया उन तुरे बप्पा की मृत्यु होगी और राजा बने चांस आई तो यह तुम ही उम्मीदवार हो भो, और तुम्हें का सब कहे कि राजा लड़का हुई नहीं राजा बनाई दो, और हमरे बिटिया से जो लड़का पैदा हुई वो क्या करे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें शंका है उस शंके का समाधान तुम्हारे सामने कर रहा हूं। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, और तुम्हारे पुत्र से जो पुत्र होगा उसी को हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे। कवि जी ने गीत लिखा कि मार पीट की ले ले वो गद्दी तू, अरे मार पीट की ले ले वो गद्दी तू, चिन्ह वो नयापन वीरानी, हे भैया चिन्ह वो नयापन वीरानी। राम भीष्म पितामह का है लागे वही ठार, भीष्म पितामह का है लागे वही ठार। नाही करम शादी पानी, हम नाही करम शादी पानी। राम तब हमारे लड़के कहाँ से फिर हुई है कुल स्वयंवर के ठानी। राम तोहरे पुत्री से पुत्र जवन हुई वही दिए उतार,
बखानी बखानी राम, नंबरदार के दहीने ध्वजा पर वास करे दुर्गा। और टिनवा कुआ निवासी बड़े भैया श्री ललई यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना कि भाई तब गोड़िया का बूंद किया, आगे के हाल सुनो भाई। जब पितामह ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और तुम्हारे पुत्र से जो पुत्र होगा उसी को हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे। भाई तब गोड़िया का बूंद किया, आगे के हाल, तब गोड़िया का बूंद किया, आगे के हाल सुनो भाई। महाराज शांतन के साथ सतवंत विवाह भवा भाई, कुछ दिन ऐसे गुजर गवा, दुई लड़के भय रहा भाई। चित्रा बीज विचित्रायंगद दोनों का नाम पड़ा भाई, चित्रा बीज विचित्रायंगद दोनों का नाम पड़ा भाई। महाराज शांतन गुजर गए, हसनापुर सून पड़ा भाई। सतवंती भी संत कहाई, हक होए तुम्हारा भाई। मालिक बनो राजगद्दी के सर पर ताज धरा भाई, मालिक बनो राजगद्दी के सर पर ताज धरा भाई। तब भी समीनकार भय न रहे धर्म हमारा भाई, मल्लाहे से हारा हम ये वही नाही बिसरा भाई। चित्र भी दिखा गद्दी दे दोगे हमारे, और चलते चलते मेरी तरफ से 2 शब्द, चूंकि इस महाभारत प्रसंग जो छिड़ा है दोस्तों, महाभारत का नाम ही महाभारत है। और समय के अनुसार जो हम लोगों को समय मिलता है, बलीपुरा निवासी बड़े भैया श्री मनोज यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मेरे तरफ से 2 शब्द कहना है कि हर व्यक्ति अपने आप को महान साबित करता है, लेकिन महान बनने में और नाम के आगे महान लगाने में बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए, चाहे अपने लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे आने वाली पीढ़ी के लिए, उसे महान कहा जाता है। मेरे तरफ से कहना है कि महान व्यक्ति अनुको कहें, जैसे हमारे खलीफा। चलो और सब बात छोड़ दो, लेकिन इतना देखे हैं कि इसी गांव के निवासी और बिल्लू खलीफा एक महानता का काम कर करके ईश्वर की कृपा से नाम तब भी था और आज भी है। कुछ करना पड़ता है, इसलिए लंबरदार का कहना है कि महान व्यक्ति अनुका कहे, अरे महान व्यक्ति अनुका कहे कि बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति नहीं कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान, महान व्यक्ति अनुका कहे बाबा भीमराव। और सुसरा निवासी हमारे बड़े भैया वड़के यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। मां भवानी हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे। महान व्यक्ति अनुका कहे, अरे महान व्यक्ति अनुका कहे कि बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति ये है जो हमारे तुम्हारे लिए संविधान लिख करके बाबा साहब गए हैं। वो बाबा साहब भी स्कूल में पढ़ाई नहीं पावत रहे, लेकिन लक्ष्य था और लक्ष्य उन्होंने हासिल किया कि महान व्यक्ति अनुका कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति अनुका कहे बाबा भीमराव, हे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति अनुका कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति अनुका कहे नाम हरगिज ना भूले ज्योतिबा बाई, कि नाम हरगिज ना भूले ज्योतिबा बाई फूले। शिक्षा ज्योतिबा बाई फूले की देन है, जिन्होंने अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी बेच करके प्रथम विद्यालय खोला और वहां भी नहीं रुकी थी, बढ़ाई दे रहे हैं। घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इन्हें प्रथम देवी कहा गया है, शिक्षा की देवी ज्योतिबा बाई फूले। लंबरदार का कहना है कि नाम हरगिज ना भूले ज्योतिबा बाई फूले, नाम हरगिज ना भूले ज्योतिबा बाई फूले। जिनका शिक्षा पर पहला योगदान, महान व्यक्ति नहीं कहे जिनका शिक्षा में पहला योगदान।
नहीं समझते थे लोग अबलाओं को। करिया हाँ। और ये चाचा भतीजा क्लॉथ हाउस भाई भुजाली यादव जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे झलकारी बाई बस, जैसे झलकारी बाई जान, जैसे झलकारी बाई बाजी जान के लगाई, जैसे झलकारी बाई बाजी जान के लगाई। कि आन मानताई हे आन मानताई दिया थे गतान महान व्यक्ति उनका कहे आन मानताई। बिल्कुल निचले पायदान की जीने वाली महिला थी झलकारी बाई का। अगर कास्ट देखा जाए निचले यानी पायदान पर जीने वाली महिला, लेकिन जज्बा था कि जैसे झलकारी बाई बाई जान के लगाई। अरे आन मानताई दिया थे गतान महान व्यक्ति इनका कहे आन मानताई दिया थे गतान महान व्यक्ति इनका कहे। बाबा भीमराव लिखा संविधान महान व्यक्ति इनका कहे। लक्ष्मीबाई ऊदा देवी, लक्ष्मीबाई ऊदा देवी चढ़ गई है बल के बेदी, लक्ष्मीबाई ऊदा देवी चढ़ गई है बल के बेदी। कि मातृभूमि पर हे मातृभूमि पर दे दी अपनी जान महान व्यक्ति इनका। मातृभूमि पर दिया अपनी जान महान व्यक्ति इनका कहे। बाबा भीमराव लिखा संविधान महान व्यक्ति इनका कहे। जगत नारायण जय राम, जगत नारायण जय राम अमर बिल्लू के नाम। जगत नारायण दुर्गागंज जयराम नदुल्ला और बिल्लू खलीफा यही गांव का। क्या बात है कि जगत नारायण जय राम, हे जगत नारायण जय राम अमर बिल्लू के नाम। जगत नारायण जय राम अमर बिल्लू के नाम। दिया चियलन दिया चियलन के ताई ज्ञान छान महान व्यक्ति इनका कहे। दिया चियलन के ताई ज्ञान छान महान व्यक्ति इनका कहे। बाबा भीमराव लिखा संविधान महान व्यक्ति इनका कहे। बाबा भीमराव लिखा संविधान महान व्यक्ति इनका कहे। सुमेरे सुमेरे ये भगवान दीन जिनका 26 जनवरी को देहांत हुआ। सुमेरे यो भगवान दीन दुलारे यो राम यधीन, सुमेरे यो भगवान दीन दुलारे यो राम यधीन। कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे हम पर बना रहे, हम पर बना रहे तुम्हारा ध्यान महान व्यक्ति इनका कहे। बनी रहे हम सब पर ध्यान महान व्यक्ति इनका कहे। बाबा भीमराव लिखा संविधान महान व्यक्ति इनका कहे। कि मुझे छोड़ के न जाना कहीं दूर, बनो जब फाटक पे रखवार माता जी के आज्ञा अनुसार। कि वैसे रक्षा करो हमारे हमरे मन की मुराद कर दो। अब दोस्तों आप सभी लोगों के बीच डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से चलकर आए भाई राम मिलन यादव जी आ रहे हैं। निवेदन आप सबसे है कि सम्मान करते हुए विचारों पर ध्यान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से व्यवस्था बनी रहे। और हमारे रंजीत यादव जी की तरफ से दूल्हा ठाकुर के चाचा श्री के हाथों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो 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 चेक हेलो। देख ली भैया। हेलो हेलो हेलो। सर्वप्रथम आज इस महान आनंद में वर वधू की जोड़ी में आए हुए सभी श्रोता बंधु, महान बराती घराती जनाती, सबको हम राम राम सीताराम करते हैं और सभी महान भावों से एक साथ गाने की अनुमति चाहेंगे। बराती लाल भैया से भी जी और घराती लाल भैया से भी, और सभी महान भावों से जो भी समाज के अंदर लेखक, राइटर, गायक, छोटे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी महान भावों से हम गाने की अनुमति चाहेंगे। और अनुमति चाहेंगे अपने सर्विस साउंड वाले भैया जी से, क्योंकि बैल की नाथ जैसी डोर आपके हाथ में होती है। इजाजत चाहेंगे नक्कारे पर संगत कर रहे हमारे बड़े भैया विश्वनाथ जी और श्रीमान हमारे बड़े भैया हारमोनियम मास्टर पर संगत कर रहे बड़े भैया हैं, और अभी गा के बैठे श्रीमान बड़े भाई लंबरदार जी से। भैया और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।